तुम मेरे हो। राज और सिमरन की प्रेम कहानी। लुधियाना के एक छोटे से कॉलेज में नई सेमेस्टर की शुरुआत थी। नए चेहरे, नए सपने, नए जज्बात। इसी भीड़ में दो अलग रूहों का टकराव हुआ। सिमरन, एक चुलबुली, जिंदादिल लड़की जिसे हर पाल जीना आता था। और राज, एक शांत, गहरी सोच में डूबा लड़का, जिसे किताबें और लिखने का शौक था। पहली बार जब सिमरन ने राज को देखा, तो वो कॉलेज की लाइब्रेरी में अकेला एक कोने में बैठा था, एक डायरी में कुछ लिख रहा था। तुम राइटर हो या स्पाई? इतने चुप क्यों रहते हो? शब्द बोलते नहीं, लिखे जाते हैं। 10 दिन के बाद सिमरन को राज में एक अलग सी कशिश महसूस होने लगी। वो छुपके उससे देखती, उसकी डायरी देखने की कोशिश करती। राज हमेशा संभाल जाता। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होने लगी। कैंटीन में एक फेवरेट कॉर्नर था जहां दोनों एक ही चाय शेयर करते। लाइब्रेरी में एक ही टेबल पर बैठते। ज्यादा बातें नहीं होती थी, लेकिन आंखों का एक खामोश रिश्ता बन गया था। सिमरन कभी कभी छुपके राज की डायरी पढ़ लेती थी। हर बार उसमें सिर्फ एक ही नाम लिखा मिलता, एस। एक बार कॉलेज ट्रिप पे दोनों शिमला गए। रात के बॉनफायर के पास दोनों साथ बैठे थे। राज, तुम इतने चुप क्यों हो? कभी दिल की बात नहीं कहनी चाहिए? जो बातें लिख दी जाएं, उन्हें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। सिमरन समझ नहीं पाई, पर उसके दिल में एक हलचल सी मच गई थी। ग्रेजुएशन से एक दिन पहले सिमरन। अगर तुम्हें कभी मुझसे प्यार हो तो कह देना। मैं इंतजार नहीं कर सकती, वक्त रुकता नहीं। राज सिर्फ मुस्कुराता है, कुछ नहीं कहता। फिर रास्ते अलग हो गए। सिमरन मुंबई चली गई, एक एनजीओ में काम करने। राज ने लिखना जारी रखा। हर कहानी में सिमरन होती थी। हर हीरो की आंखों में सिमरन थी। हर पेज पर उसका नाम था। पर कभी भेजा नहीं, कभी कहा नहीं। सिमरन भी राज को याद करती थी। कभी कभी रात के 2 बजे डायरी में उसका नाम लिखती और फिर मिटा देती थी। सोशल मीडिया पे उसका प्रोफाइल सर्च करती थी, पर कभी मैसेज नहीं किया। शायद ईगो, या शायद डर। आपको क्या लगता है, राज और सिमरन फिर कभी मिलेंगे या उनकी ये कॉलेज की लव स्टोरी तुम मेरे हो कभी पूरी होगी या एनएचआई? आगे देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और राज और सिमरन की तद और भी लव स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल प्यार कनेक्ट रहिए।